गरीबों का विनाश हो रहा है। तो भाजपा कहने की बात है, कह रही है, मीडिया उसी को, जो मुख्य धारा की मीडिया है उसी को लगातार छापती है, और जो सरकार से की आलोचना करने वाली मीडिया कर्मी हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी बटुकेश्वर नाथ की आज जयंती थी और ऐसे में भाकपा माले आज यहाँ आई हुई थी और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ऐसे में जब हमने भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ से बात की उस बयान को लेकर जो कंगना रनौत ने दिया था, कंगना रनौत ने कहा था कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, असली आज़ादी 2014 में यानी जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब मिली। तो क्या कुछ कह रहे हैं विधायक जी, सुनिए। क्या है उस पर मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? देखिए, आज बटुकेश्वर दत्त का 111वीं जयंती है और उनके जयंती पे उनके घर पे हम लोग गए। वहाँ पे भाकपा माले और तमाम नागरिक समाज के लोग वहाँ इकट्ठा हुए, एक रैली हुई, उनके घर पे जाकर के हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और बटुकेश्वर दत्त आज़ादी को लेकर के जो सपना संजोए हुए थे, या उनके साथी जो शहीद आज़म भगत सिंह हैं और उनकी पूरी जो टीम है, उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में, जिस आज़ादी की लड़ाई में वो लोग हंसते हुए अपने जीवन की चिंता किए बगैर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर एक तरफ सरकार जो है वो अमृत महोत्सव की घोषणा भी कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों को पद्मश्री दिया जा रहा है जो आज़ादी के पूरी लड़ाई की गरिमा जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने ये कहा कि जो आज़ादी मिली थी वो तो भीख में मिली हुई आज़ादी थी। और यहीं तक मामला रुकता नहीं है, इसके बाद भी लगातार बयान उन्होंने कहा कि गांधी जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, और ऐसे में सिर्फ भीख ही मिलता है, आज़ादी नहीं मिलती है। यानी आज़ादी की पूरे आंदोलन को, जिसमें सही बात है कि आज सत्ता में बैठी हुई जो भाजपा सरकार है, उनकी जो पेरेंट पार्टियां उस समय में थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इनके उस लड़ाई में कोई योगदान नहीं था और इसीलिए उस पूरी लड़ाई को खारिज करने की तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। और सरकार सीधे सीधे नहीं कह रही है ये बात। असल में कंगना रनौत जो बात कह रही है कि 2014 में आकर के हमें आज़ादी मिली, ये भाजपा लंबे समय से अंदर अंदर ये बात को प्रसारित कर रहा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसको कहा जा रहा था, एक ग्राउंड पहले से तैयार किया जा रहा था और फिर एक ऐसे व्यक्ति को पहले हाईलाइटेड किया गया पद्मश्री दे करके, और उसके माध्यम से लगातार इस तरह की बयानबाजियाँ चल रही है। ये पूरे देश के लोगों के लिए शर्म की बात है और निश्चित तौर से हमारी ये मांग है, भाकपा माले ये मांग उठाती है कि पद्मश्री का अवार्ड जो कंगना रनौत को दिया गया था, इस देश में पद्मश्री का जो पहचान है वो आज़ादी से पहचान है, आज़ाद भारत का ये पुरस्कार है। तो वैसे व्यक्तियों से वो पुरस्कार हर हाल में वापस सरकार को लेना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी सरकार की आलोचना करे उसके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं, लेकिन जिसने पूरे देश के आज़ादी की लड़ाई को नकार दिया, उसको भिक्षा कह रही है, भीख में मिली हुई आज़ादी कह रही है, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमें सरकार की मंशा पे शक है और हमारी ये मांग है। रेणु देवी ने जिस तरीके से तो उस तरीके का अशोभनीय बात है और उस पद पर रहते हुए उसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर से ये दिखाता है कि किस मानसिकता के लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। ये मानसिकता सिर्फ भाषा की बात नहीं, जो छात्र नेता अपनी बात कह रहा है, अपनी मांग उठा रहा है, उनकी यही मांग थी कि जो हम लोग का एग्जामिनेशन का सेंटर है वो इतना दूर क्यों दिया गया, उसमें आप देश बिहार के उप मुख्यमंत्री होकर के, डिप्टी CM होकर के अगर ये कह रहे हैं कि वो हरामजादा, तो ये तो शर्म की बात है। इस पर तो सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। ये बिहार की जनता देख रही है कि भाई बिहार में ऐसे लोग सत्ता में पहुंच चुके हैं जिनको भाषा की मर्यादा जिन्हें पता नहीं। दिखा रहा है सत्ता का अहंकार। भाजपा तो कहती है कि हम जनता का सम्मान करते हैं। देखिए, भाजपा का जो कहना है और जो करना है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लिफाफा देख करके आप खत का मजमून नहीं समझ सकते हैं। कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अमीरों का साथ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, गरीबों का विनाश हो रहा है। तो भाजपा कहने की बात है, कह रही है, मीडिया उसी को, जो मुख्य धारा की मीडिया है उसी को लगातार छापती है, और जो सरकार से की आलोचना करने वाली मीडिया कर्मी हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं सौरभ जी, लेकिन कितना आज़ाद हो पाया हमारा देश बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से, महंगाई से? देखिए, आज़ाद जो देश हुआ तो उसमें एक विज़न लोगों का था कि हमें आज़ादी किस तरह की चाहिए, और देश का संविधान तय करते समय, संविधान निर्माण जब हो रहा था देश के अंदर, तो आने वाली सरकारों को टास्क दिया गया कि आपको किस दिशा में देश को ले जाना है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा देश का
कि आज उस दिशा में जाने के बजाय बल्कि रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में देश में बैठी हुई सरकार देश को ले जा रही है, जहाँ पे गरीबों के पास अधिकार नहीं होंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो जाएगा और सरकार तमाम सारे सत्ता के हथियारों को, सत्ता के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके सिर्फ इसी जुगाड़ में लगी रहेगी कि हमको दोबारा एक कुर्सी चाहिए। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है और आज़ादी की लड़ाई का उनके सपनों के साथ एक तरह का कहिए कि लूट सरकार की तरफ से चल रही है। तो सुना आपने, संदीप सौरभ ने साफ तौर पे कह दिया कि ये जो एजेंडा है ये भाजपा का है। वो अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत ये बहुत दिनों से फैला रही थी, अब कंगना रनौत के माध्यम से वो देश में फैला रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे NBC।